श्रद्धा के साथ प्रवेश कर रहे हैं। और बंधुओं, कथा के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है। जो जीवन में हमको ये सत्संग भगवान की कृपा से मिला है, उसके विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ क्या है। ये जो हमारा संसार है, ब्रह्मांड है, तो यहाँ पर सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? तो हम कहेंगे कि संतान होना बहुत दुर्लभ है। कोई कहेगा संतान होना बहुत दुर्लभ बात है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, पत्नी का होना बहुत दुर्लभ बात है, कि विवाह हो जाना ये बहुत दुर्लभ बात है। कोई कहता है ये भी कोई दुर्लभ बात नहीं, किसी का भी विवाह हो सकता है। फिर तीसरे व्यक्ति ने कहा कि धन संपत्ति का मिलना, बहुत सारा पैसा आ जाना, ये बहुत दुर्लभ बात है। बड़े बड़े गाड़ी होना, बड़े बड़े बंगले होना, संपत्ति होना, ये बहुत दुर्लभ बात है। परंतु जब ये तीन लोग चर्चा कर रहे थे कि संसार में दुर्लभ, कोई कह रहा है लक्ष्मी दुर्लभ है, कोई कह रहा है बेटा बेटी दुर्लभ है, कोई कह रहा है कि पत्नी दुर्लभ है, पर तभी गोस्वामी जी आए और तीनों से कहा कि इनमें से कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है बंधु, ये सब मिल जाएगी। आपका जैसा प्रारब्ध है उस अनुसार आपको इस जीवन में संपत्ति, बेटा, पत्नी सब प्राप्त हो जाएगा। पर सबसे दुर्लभ क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुत, दारा और लक्ष्मी। बंधुओं, सुत मतलब बेटा, दारा मतलब पत्नी और लक्ष्मी का मतलब धन। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुत, दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। ये तो पापी को भी मिल जाते हैं बंधु, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। इस संसार में दो ही चीज बंधुओं दुर्लभ है। पहली चीज क्या है? संत समागम, संतों का दर्शन प्राप्त होना। इन नेत्रों से जब हमें संत का, वैष्णव का दर्शन मिल जाता है तो ये समझ लेना ये बहुत दुर्लभ बात है। और दूसरी जो दुर्लभ वस्तु इस संसार में बताई गई है वो है हरि कथा। इस संसार में दूसरी जो दुर्लभ वस्तु है वो हरि की कथा, भगवान की कथा, कृष्ण की कथा, राम की कथा, भगवान शंकर की कथा है। ये दुर्लभ है और जो आपको इस समय प्राप्त हो रही है। आप सभी इस क्षेत्र के जितने भी वासी हैं, आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये दुर्लभ वस्तु मिल रही है, और वो भी आपको कहीं ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता है। अब देखो, भगवान के मंदिर जैसे हमको अयोध्या जाना है तो यहाँ से पहले ट्रेन का टिकट करो, फिर उसके बाद ट्रेन में जाओ, फिर वहाँ पे दर्शन मिलते हैं। मतलब जर्नी करनी पड़ेगी, समय लगेगा दर्शन करने। अगर हमें मथुरा वृंदावन जाना है तो वहाँ पे भी ट्रेन से जाना पड़ेगा, थकान हो जाएगी, फिर दर्शन श्री बांके बिहारी लाल के मिलेंगे। परंतु देखिए, कथा इतनी करुणामयी है, जो भगवान की जो हरि कथा है वो बंधु इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है कि आपके पास स्वयं चल के आई है और विगत 2 वर्षों से आ रही है, तीसरा वर्ष है जो आप तक बार बार ये कथा आती रहती है। वरना भगवान के मंदिर में हमको जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पर यहाँ पर तो दरवाजे से बस बाहर निकलना है। बस आपको दरवाजे से बाहर निकलना है और भगवान की दिव्य कथा को सुनना, बस इतना परिश्रम करना है। परंतु कुछ लोग इस दुर्लभ वस्तु को पहचान नहीं पाते। बहुत से लोग हैं, वो कथा हो रही है उनको कोई मतलब नहीं। कुछ लोग तो होते हैं पता नहीं क्या क्या कर देते हैं कि कथा हो रही है, उसको बंद करवाने के लिए बंधु क्या क्या कर लेते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। कुछ लोग होते हैं ऐसे। गोस्वामी जी कहते वो कौन है? तो कहा कि जिसने पूर्व जन्म में बहुत
गलत कर्म किए हैं उनको हरि चर्चा सुहाती नहीं है। पूर्व जन्म के पाप के कारण, ये गोस्वामी जी कह रहे, हम नहीं कह रहे, ये गोस्वामी जी ने कहा है कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे गलत कर्म हुए हैं जिसके कारण ऐसे लोगों को हरि चर्चा सुहाती नहीं है। वो तो अपने कान तक बंद कर लेते कि हरि की चर्चा बस ना सुनने को पड़े। और अगर फालतू का डीजे बज जाए, सिनेमा जाने को कह दो तो भैया पैसे खर्च करना पड़े, खर्च कर देंगे, हजारों पैसे खर्च कर देंगे सिनेमा में जाने के लिए, पिक्चर देखने के लिए पैसे, और पॉपकॉर्न सब के पैसे देंगे। और यहाँ पर आपको कथा फ्री मिल रही है। यहाँ पे अच्छा बताओ, किसी ने 1 रुपया भी खर्च किया? जितने भी श्रोता बैठे, ये तो हमारे आयोजक जी इतनी सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं, तो उनका भाव है वो व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए। आप में से किसी ने एक भी कोई भी धन नहीं खर्च करता, यहाँ पे तो सब फ्री में मिल रहा है, और फिर भी देखो हरि चर्चा नहीं में आते हैं लोग। तो इसमें ना भगवान का दोष है, ना आपका, ना हमारा, बस उनके कर्मों का दोष है बंधु, क्योंकि ऐसे लोगों को हरि चर्चा सुहाती ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, तात्पर्य आपसे, कि आपको जो ये चीज मिल रही है बहुत दुर्लभ है, और इसके आगे सब चीज फीकी है, जो संपत्ति है, धन है, सब फीका है। तो इसलिए आज हम सभी पंचम दिवस की वेला में प्रवेश कर रहे हैं, और कल हमने बड़े धूमधाम से श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव को मनाया था। बहुत धूमधाम से सभी ने आनंद के साथ ठाकुर जी के जन्म की कथा को श्रवण किया। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म की कथा सुनी, वामन अवतार की कथा सुनी, और आज की जो कथा है वो ठाकुर जी की बाल लीलाओं की कथा है। आज बाल लीला हमें सुननी है, और आज हम अपने श्री ठाकुर जी का ऐसा रूप देखेंगे, ऐसा रूप देखेंगे कि जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध जन, बड़े बड़े योगी जन अपना घर, अपनी कोठी सब कुछ छोड़कर वृंदावन की रज में पड़े हुए लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं वृंदावन में? गोवर्धन की तलहटी में क्यों बैठे हुए हैं, क्यों लेटे हुए हैं? बस उस सावरे के स्वरूप को देखने के लिए। भगवान के देखिए 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप वो स्वरूप है जो योगी ऋषि मुनि देखते हैं, जो ज्ञानी जन है वो भगवान को कैसा देखते? निराकार स्वरूप है, जिसमें भगवान का निराकार स्वरूप देखते हैं। एक भक्त ऐसा होता है जो भगवान का वो स्वरूप देखता है श्री हरि का, जिसमें उनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। ये 2 रूप हो गए भगवान। और एक तीसरा रूप है जो महाराज बिरले लोगों को देखने को मिलता है, और वो रूप है हमारे ठाकुर जी का, जिसमें उन्होंने पीतांबर धारण करी है। बढ़िया मुरली को अपने अधरों पे धारण किया है। मैया ने लाला का बहुत सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर बिंदी लगाई है, चंदन लगाया है, तिलक लगाया है, करधनी पहनाई है, हाथ में सोने के कड़ुले पहनाए हैं, मोर मुकुट है। और वो स्वरूप बंधुओं बहुत बिरले लोगों को दिखाई देता है, ऐसे किसी को नहीं मिल जाता ठाकुर जी का वो रूप। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज भगवान के स्वरूप का दीदार करने का, और वो भी कथा के माध्यम से। आपको पता है, जब एक हम आपको बात बताएं, रुक्मणी जी का नाम सुना है आपने ना सबने? हाँ मैया बोलो, सुना है ना सबने? तो रुक्मणी जी का मन था ठाकुर जी से विवाह करने का। पिताजी से उन्होंने कहा, पिताजी मैं ठाकुर जी से, कृष्ण से, श्री कृष्ण चंद्र से ही विवाह करूंगा। और उन्होंने, आश्चर्य की बात यह है, जिसको अपना पति मानकर वो बैठी हैं, उन ठाकुर जी को आज तक रुक्मणी जी ने देखा नहीं है इन नेत्रों से, परंतु उनके मन में ठाकुर जी की ऐसी छवि बनी हुई है कि ऐसा लगता है रुक्मणी जी ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो संत कहते हैं हाँ देखा है। कब देखा है? कि
जब उनकी मैया उनको भगवान की कथा सुनाती थी, जब संत मुनियों के माध्यम से वो भगवान की कथा सुनती थी, तो सुनते सुनते कथा से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि ठाकुर जी का वो स्वरूप उनके सामने प्रकट हो गया और कथा के माध्यम से उन्होंने श्री ठाकुर जी को अपना पति मान लिया, अपना प्रियतम मान लिया। तो कथा जो होती है ना, जब हम कथा को श्रवण करते हैं, जब धीरे धीरे कानों से कथा जाती है, तो अपने आप जो भगवान का रूप है वो चित्त में बन जाता है। ये भक्ति अगर देखो, कथा सुनते सुनते आपके जब आप आंखें बंद करो तो अगर ठाकुर जी का रूप दिखाई दे रहा है कि उनके प्यारे प्यारे हाथ, कोमल कोमल चरण और बढ़िया पीताम्बरी फेटा बांधा हुआ है, मुरली कमर में रखी हुई है, अगर ये स्वरूप आपको दर्शन हो रहा है आंख बंद करके, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, तो समझना आपकी जो भक्ति है बढ़ रही है। आप अच्छे से कथा सुन रहे हो तो आपकी धीरे धीरे भक्ति बढ़ रही है। और अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कथा सुनने के बाद भी, तो मतलब हम या तो किसी न किसी प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं, कोई ना कोई, इसलिए भगवान का वो स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा। और देखो, इसलिए हम कहते हैं कथा जब हम सुने तो वो छवि ठाकुर जी की हमें अपने चित्त में बसा लेनी चाहिए कथा के माध्यम से। तो अब हम उसी ठाकुर जी की दिव्य कथा में प्रवेश कर रहे हैं।